बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपको समझाऊंगा कि आपने अपनी स्टडी को कैसे अगर आपका दिल नहीं चाहता पढ़ने को, आपको एक ऐसे इंशाल्लाह ऐसे टिप्स देता हूं मैं आपको, ऐसे तरीक़ाकार बताता हूं आपको जिससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी, स्टडी करने में फ़ायदा होगा। तो आपने सिर्फ क्या है कि आपने हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि आपने इस पर अमल करना है, गौर करना है और अपने दिलो दिमाग के अंदर आपने ये बातें बिठा लेनी है। और इंशाल्लाह अगर आप बिठा लेंगे, इस पर अमल करेंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, लेकिन पहले आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के अंदर आप अपना नाम लाजमी लिखा करें। ठीक है, और मेरी वीडियो को हो सके तो शेयर करें। तो अब हम अपने चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। देखें, जो स्टडी करने के लिए चंद जो पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, वो आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आप उम्मीद बड़ी है कि आप उस पर अमल करेंगे और अमल करके इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर एक, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अगर आपने स्टडी करनी है तो आप एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, खामोशी हो और वहाँ पर किसी की आवाज़ आप तक ना पहुँचे। कोशिश करें कि ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर खामोशी हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात का ख्याल रखें कि आप अपने पास कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो आपकी तवज्जो आपकी पढ़ाई से हटा दे, आपकी स्टडी से हटा दे। कोई भी चीज़ ऐसी ना रखें अपने पास। मसलन जैसे टीवी चल रहा है, बंद कर दें। ठीक है, ऐसी जगह का इंतखाब करें। पहले तो ये है कि जहाँ पर टीवी वगैरह ना हो। दूसरा, मोबाइल आपके करीब भी ना हो। ठीक है, आजकल घरों में मोबाइल बहुत है। ठीक है, हर किसी के घर मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है। मोबाइल से आप दूर रहें। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से भी आपकी तवज्जो हट जाती है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने पास जो आपको पढ़ाई में मदद चीज़ें देती हैं वो अपने पास रखें। आपको मतलब कि आपके पास मसलन क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपका मुकम्मल बैग, स्कूल बैग, आपका पेन, मार्कर, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर चाहिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अपने पास पहले से मौजूद हों। ये नहीं कि आपको पढ़ रहे हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उठ के जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको डिस्टर्बिंग हो सकती है। ठीक है, और चौथी चीज़ आ जाती है कि आपने अपने पास कम से कम जो है ना अपने आरामदेह जो जगह होती है, कोशिश करें कि इतनी आरामदेह, नॉर्मल हो, ज़्यादा आरामदेह भी ना हो और ज़्यादा ऐसी जगह भी ना हो जहाँ पर आप पढ़ ही ना सकें। ठीक है, ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको आरामदेह से मतलब कोई बेड वगैरह, ऐसा कोई नरम चीज़, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उससे हो सकता है कि आपको गनूदगी आ जाए, सुस्ती छा जाए आपके अंदर और आपको नींद आना शुरू हो जाए। कोशिश करें कि आप मतलब कि इस चीज़ से थोड़ा सा ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और ज़्यादा आराम भी ना मिले। ठीक है, और पढ़ने से पहले आप अपने पास जो है कम से कम जो है ना कुछ खाने की चीज़ें, खाने से मतलब कि कम से कम पानी पीने के लिए लाजमी रखें, ताकि अगर आपको पानी की प्यास महसूस हो तो आप उसे पानी को पी सकें। ठीक है, अच्छा, चौथी चीज़ आ जाती है कि और आपने कोशिश करनी है कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जो 1 घंटा होता है ना, उस घंटे को आपने ज़ाया नहीं करना। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जहन बिल्कुल फ्रेश होता है, दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश होता है। जैसे मोबाइल को या कंप्यूटर को हम रीफ्रेश करते हैं तो हमारा दिमाग भी उस वक्त बिल्कुल फ्रेश होता है। नमाज़ पढ़ के अगर आपको 1 घंटा पढ़ाई के लिए मिलता है तो मेरे ख्याल उस वक्त का याद किया हुआ तो मेरे ख्याल सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। कोशिश करें कि फजर की नमाज़ के बाद और कम से कम आप 1 घंटा अपनी स्टडी को लाजमी दें, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि उस वक्त जो याद आपका किया होगा तो वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मेरे बहुत अहम टिप्स हैं। इंशाल्लाह आप इस पे अमल करके इस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएंगे। तो एंड के अंदर फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपके होस्ट हसनैन रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम।